राजधानी रांची के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों जमीन की हेराफेरी लगातार जारी है। रांची के आज़ाद बस्ती निवासी मोहम्मद इसराइल ने भी भूमाफियाओं द्वारा उनकी जमीन पर हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बड़ी मुश्किल से हमने अपनी पत्नी खुशबू परवीन के नाम पर रांची के कांके थाना क्षेत्र अंतर्गत रिंग रोड हुसिर में 25 डिसमिल भूमि एक निबंध विक्रय पत्र द्वारा क्रय कर प्राप्त किया है, जो जिला अवर निबंधन कार्यालय के बुक संख्या 1 वॉल्यूम नंबर 323 पेज संख्या 355 से 422 दस्तावेज संख्या 2523 और 2325 वर्ष 2020 में दर्ज और अन्य के नाम से दर्ज है और अंचल कार्यालय कांके के पंजीयन 2 में वॉल्यूम संख्या 1 पृष्ठ संख्या 27 में जमाबंदी शेख करीमन वगैरह के नाम से कायम है। उन्होंने कहा कि मैंने भूमि शेख करीमन के वंशजों से क्रय कर प्राप्त किया है, जो ज़मीन के असली मालिक हैं और जिसकी वंशावली इस पंचायत के मुखिया से अभी प्रमाणित है। उन्होंने कहा कि हमारे ज़मीन पर जबरन कुछ गुंडों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिसमें षड्यंत्र के तहत महेश कुमार अग्रवाल और अन्य 2 नरेश कुमार गुप्ता एवं अन्य शामिल है। इसराइल ने यह भी बताया कि हमने इस बाबत थाना और सीओ को भी शिकायत की, लेकिन हमें दिग्भ्रमित किया जा रहा है। इसलिए मीडिया के समक्ष अपनी पीड़ा बताते हुए इंसाफ की मांग कर रहा हूं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये रीजन है कि हमारा जमीन रिंग रोड पे है, अपनी पत्नी के नाम पे लिए हुए है। मैं मोहम्मद इसराइल खुशबू परवीन के नाम अपनी पत्नी के नाम पे जमीन लिए हुए हैं 25 डिसमिल, जिसमें भूमाफिया लोग मिलकर हमारा जमीन कब्जा करना चाह रहा है। पतरा टोली रहने वाला सीमा तिर्की, कांके ब्लॉक के रहने वाला मंजीत सिंह, नरेश अग्रवाल, महेश अग्रवाल, अनिल मुरका फर्जी डीड बनाकर उसने मोटेशन भी करवा लिया है। हमने कांके अंचल अधिकारी को आवेदन दिए कि ये देखिए ये लोग मोटेशन करवा लिए, तो इसमें हमको क्यों नहीं बताया। हमने आवेदन के आधार पे भी वो लोग कर लिया है। हमारा वहां से कब्जा था जमीन पे। मंजीत सिंह और सीमा तिर्की ने हमारा गेट को ताला तोड़ के और उसने तोड़ के बाउंड्री उंड्री सब गिरा दिया और फिर से पोजीशन लेने के लिए वो प्रयास का पूरा तोड़ के अभी काम भी चालू कर दिया है। थाना प्रभारी के पास हमने आवेदन लेके गए कि सर हमारे जमीन पे ये हो रहा है, तो थाना प्रभारी हमें को समझा रहे हैं कि जाके मंजीत से मिल लो, इससे मिल लो। तो हम जमीन माफिया भू माफिया से क्यों मिलेंगे सर। खाता नंबर 1548 प्लॉट नंबर 1548 खाता नंबर 27, जिसमें 25 डिसमिल मेरा वाइफ के नाम पे है, जिसमें बार बार हमको मारने का जान मारने का धमकी भी आ रहा है। अब बताइए, हमने सभी जगह आवेदन दिए, डीजीपी को दिए, आईजी को दिए, एसएसपी को दिए, 2 मरतबा आवेदन दिए, ग्रामीण एसपी के दिए, ऑनलाइन बाय पोस्ट हमने थाना प्रभारी को भी दिए। अभी तक मेरा कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। बताइए हम किसके पास न्याय के लिए जाएं। इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आप लोग के बुलाए हैं। हम यही चाहते हैं कि जो है ना हमको न्याय मिले। हमारी वाइफ के जो जमीन लिए हुए हैं, जो भूख दुख मुसीबत सह के हमने एक प्लॉट खरीदे कि एक बच्चे के वहां हमने अपना घर बनाएंगे और रहेंगे, वो तो घर ही हमारा छीना जा रहा है सर। बहुत परेशान है सर, हम तो डिप्रेशन में आ गए सर, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गए हैं, जो हम सोच नहीं सकते। रात भर नींद नहीं आ रहा सर, है ना, दस्तावेज है ना, सब पूरे डीड है, मोटेशन है, सब कुछ है सर। जमीन हो गया सर, उस टाइम हम लिए थे 4 लाख रुपए डिसमिल लिए सर। अभी जो चलता होगा उस एरिया के तो 10 लाख रुपए चलता होगा सर। इसीलिए हमको जो है ना बार बार जान मारने का धमकी भी आ रहा सर। मंजीत सिंह, सीमा तिर्की, मंजीत सिंह रहने वाला कांके का ब्लॉक चौक और सीमा तिर्की पतरा टोली के रहने वाली है। देखिए, ये शुरू से ये जमीन के जो है ना शेख करीमन के नाम पे चला आ रहा है और आज तक शेख करीमन के ही नाम पे रहा है। भुअर्जन का जो रसीद जो रिंग रोड में गया 1.1 डिसमिल गया, जिसमें मुआवजा मिला हमारे शेख करीमन का वंशज का पोता का नजमुल अंसारी, न्यामुल अंसारी
यही सब वंशज का मिला सर। अब जब अर्जन के रसीद में जब मुआवजा मिला तो जमीन किसका होना चाहिए? शेख करीमन का होना चाहिए सर। जाहिर सी बात है, इसको जांच के विषय जांच भी करना चाहिए सर। जबरदस्ती हमारा जमीन जो है ना थाना प्रभारी से 60 गांठ मिला के ये जमीन को कब्जा किया जा रहा है। मुआवजा मिला वो हम उससे जमीन मालिक से खरीदे हैं सर, वो शेख करीमन का पोता है सर। बहरहाल रांची के आजाद बस्ती निवासी इसराइल ने भूमाफियाओं सहित सीओ और थाना पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अब उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है और उक्त जमीन पर मालिकाना हक किसका है, ये जांच का विषय है। लेकिन फिर भी संबंधित अधिकारियों को मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच की आवश्यकता है ताकि उक्त जमीन के असली मालिक को इंसाफ मिल सके।